तुम्हें जाना तिन सेवा में भी जाना ज्ञान सुने ना सुनाना मने अच्छा लगे अच्छा लगे बाबा तेरी याद है दवाई बनेगी बरसों पुरानी थी बीमारी कटेगी देख के ने माया भी खूब डरेगी याद की कमाल व असर करेगी मधुबन की बाहर मिले सारा परिवार करे तेरा इंतजार मन में अच्छा लगे से देखा तेरा ऐसा नूर दुख होए को दूर होगी झोली भरपूर मन में अच्छा लगे से तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद मन अच्छा लगे से अच्छा लगे से सैर करी जब तेरे चार धाम की आई कुटिया में आंख नम हो गई दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी मन की मुराद सब पूरी हो गई पूरी हो गई सैर करे जब तेरे चार धाम की आई कुटिया में आंख नम हो गई दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी मन की मुराद सब पूरी हो गई तेरा 4 बजे आना लाड़ प्यार से उठाना मीठी मीठी बतलाना मने अच्छा लगे से तेरे फोटो आगे जाना योग कमरे में लगाना देख तेरा मुस्कुराना मने अच्छा लगे से सुबह शाम तेरा ध्यान मीठा लगे तेरा ध्यान करना तेरा गुणगान मने अच्छा लगे से अच्छा लगे से महिमा महान मेरे मिठे बाबा की ऊंची है ये शान मेरे प्यारे बाबा की ऊंचा ऊंचा धाम मेरे मिठे बाबा का घर से परम धाम दिलाराम का दिलाराम का मेरा चला कारोबार जब से आया तेरे द्वार होया सुखी परिवार मन में अच्छा लगे से तेरा संगम पे यू आना के मुरली सुनाना मिठे बच्चे के बुलाना मन में अच्छा लगे से तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद मन अच्छा लगे से तेरा 4 बजे आना लाड़ प्यार से उठाना मीठी मीठी बतलाना मन अच्छा लगे से बाबा तेरा सुन जाना टिम सेवा में भी ताना ज्ञान सुनना सुनाना मन अच्छा लगे से मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठी बाबा की राह नहीं जावे बिने सोने मुरली सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी दिल में बसी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो हमें भी बाबा की ये मीठी मीठी मुरली सुनाना, टूली खाना और खिलाना। हाँ, बाबा कहता ना कि संगम पर बाप बच्चों की ऐसी खातिरी करते हैं, खुशी की खुराक खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें तो घना अच्छा लागे से। हाँ, तो बाबा कहता है जो खुशी आपको मिली, बाबा कहता है फिर ये दूसरों को भी दे, है ना। घर का एक मंदिर जाता, प्रसाद लेकर आता, सबको कणा कणा देता,
मम्मी आप भी लो, भैया आप भी लो, दीदी आप भी लो। अब बाबा कहता है वो तो हलवा है, और देखो कितनी मर्यादा से, कितने प्यार से सब उसको स्वीकार करते हैं कि मंदिर से प्रसाद हमारे लिए भी आया। तो खुद को बड़ा भाग्यवान समझते हैं कि देखो हम मंदिर तो नहीं गए, लेकिन हमारे लिए प्रसाद तो पहुंच गया। इसको भी वो प्रभु कृपा मानते हैं, इसको भी प्रभु कृपा मानते हैं कि देखो किसी के द्वारा मेरे मुख तक प्रसाद पहुंच गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ज्ञान का हलवा है, ज्ञान का हलवा है, जिसको आज कहा ना बाबा ने, एक्टर्स में भी अपनी अपनी ताकत होती है। बाबा कहता है ये ज्ञान का हलवा ऐसा है, जो बाबा कहता है इस समय आत्मा जो है ना, बाबा कहता है ये तो एक्टर, और आत्मा बाबा कहता है जितना इस ज्ञान के हलवे को हजम करती है। हलवे मीठे होते हैं, नमकीन हलवे नहीं बनते। हम्म? बाबा कहता है तेरा बाप भी मीठा, ये ड्रामा भी मीठा, तो तू फीका कैसे रहे, कैसे फीका रहे। इसलिए बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहा है, ज्ञान का हलवा खिला रहा है कि बच्चे जब ये ज्ञान का हलवा खाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या हो जाता है। हम्म? क्या होता है, एक तो हम हलवा खाते हैं, है ना, कोई गाजर का खाता है, कोई सूजी का खाता है, कोई मूंग दाल का हलवा खाता है ना। तो हलवा क्या देता है, स्वाद देता है, बड़ा मजा आता है खाने। आजकल हलवे स्वाद ही दे रहे हैं, बस ताकत जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन पुराने समय में जो हलवे बनते थे, उसमें देसी माल जाता था, देसी घी जाता था। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे शरीर को पुष्ट करते हो, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान के हलवे से पुष्ट होगी। तुम तो बाबा कहता है डायरेक्ट खा रहे हो, सोचो कोई गरम गरम हलवा मंदिर में ही बैठ के खा रहा हो, और थोड़ा सा वो कहता है मैं ये डूंगा घर ले जाऊं, तो घर जाते 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 जो उसके अंदर गरमाइश होगी, जो ताजगी होगी, वो तो ढक के ले जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वो। तो बाबा कहता है ये है बाप के सम्मुख बैठ कर लेना, और बाबा कहता है एक है इनडायरेक्ट दूसरों को दे। तो भाग्य में अंतर पड़ गया ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो हलवा तो सब स्वीकार कर लेते हैं कि मंदिर से आया, लेकिन बाबा कहता है यहाँ, यहाँ बाबा कहता है आत्मा जब ये हलवा ग्रहण करे, तो बाबा कहता है ये चेक करो कि भीतर, बाबा कहता है तुम्हारी रूहानियत बढ़ी। जैसे वहां मुख मीठा कराते हैं तो मुख में मिठास आ जाए। बाबा कहता है ये वो रूहानी हलवा है, जिससे बाबा कहता है तुम्हारी रूहानियत बढ़ी। रूहानियत बढ़ेगी तभी बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रत्यक्षता हो सकती, नहीं तो हलवे तो आए दिन रोज ही बट रहे हैं। कमी थोड़ी है लंगर लगाने वालों की दुनिया। तो कैसे ये रूहानियत की खुशबू फैले, जैसे हलवा बनता है ना, तो दूर दूर तक खुशबू चली जाती है। हाँ? तो बाबा कहता है ये तो भगवान बैठ कर देखो, 2 मुट्ठी चावल देते और बदले में महल ले जाते। खुश है वो देकर, रो नहीं रहा कि 2 मुट्ठी चावल ही तो ले आए। क्या ले आए हम, 24 घंटे तो हमने दुनिया की बैलगाड़ी हाँकी ना, 1 घंटा बैठे हैं यहाँ 9 से 10। वो भी देखो राम भली करे, कौन पूरा 1 घंटा बैठ पाता है, ये तो माया जान। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो लुटाने हैं, माया ने, और बाबा कहता है आपके अज्ञान, आपको बाबा कहता है न केवल फीका बनाया, बल्कि बाबा कहता है कड़वा विषाक्त कर दिया तुम आत्मा। जहर उगलते हैं सारा दिन। हम्म? तो बाबा क्या हलवा खिला रहा है, खा पाऊं, पसंद आए,
तो दूसरों को भी ऑफर करूं। बाबा ने आज क्या कहा मुरली में? बाबा कहता है देखो, जब कोई मर जाता है तो बाबा कहता है फिर क्या करते हैं? बाबा कहता है करनी घोर को उसका कपड़ा लत्ता सब सामान दे दे। बाबा कहता है आप जब नॉलेजफुल बने हो तो बाबा कहता है फिर तैयारी है ना। किस चीज को बाबा कहता है तुमने अपना समझ रखा? बाबा ने मुरली में क्या समझाया हमको? बाबा कहता है त्याग, तपस्या और सेवा। एक मुरली में बाबा ने कहा बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। क्या त्याग करने को कह रहा है? ध्यान से समझते हैं आज। बाबा को हमने कहा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो कईयों को हम देखते हैं वो सफेद साड़ी पहनकर सेंटरों पे रह रहे, तो हम कहते हैं इन्होंने तो तन समर्पित कर दिया बाबा की सेवा। सेंटर पे समर्पित हैं भाई बहन, इसको समर्पित कहेंगे। मन समर्पित। बाबा कहते हैं बच्चे जब सारा दिन में आप कहते हो ना मैं, सारा दिन में हम कितनी बार बोलते हैं मैं, करते हैं ना? तो बाबा कहता है जब आप मैं शब्द यूज करते हो तो उस समय बाबा कहता है आप ये चेक करो कि ये मैं किसको रेफर हो रहा है, किस, है ना? हम घड़ी घड़ी आपस में बातें करते हैं, कहते हैं मेरा अभी मूड बहुत खराब, अभी मैं बहुत खुश हूँ, अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ, अभी बहुत परेशान हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। तो ये मैं कौन है? बाबा ने हमको क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे मन समर्पित कर। अब मन क्या है? मन तो पिटारा है, जैसे वो मधुमक्खियों का छत्ता होता है। हाँ, क्या कहते हैं लोग कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ो नहीं, नहीं तो क्या होगा? ये मक्खियां काटती बहुत बुरा है। बाबा कहते हैं बच्चे मन में क्या है? ये विचार जैसे मक्खियां हैं, भिनभिना रहे हैं बस सारा दिन, सारा सारा, है ना? अगर हम देखें सारा दिन में कुछ ना कुछ यहाँ चलता जाता है, तो ये जो चलता जा रहा है ना, तो ये क्या करता है? आत्मा की जो साइलेंस है ना, उसको ढक देता। आत्मा, बाबा कहता है ना बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप हो, लेकिन मन क्या करता है? मन के जो विचार चलते हैं, आत्मा उसमें उलझ जाती है। तो मन अभी कह रहा है कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, है ना? तो हम वो फीलिंग लेने लगते हैं कि मैं अकेला, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, किसी को मेरी चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, भरी दुनिया में मैं अकेला। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तू खुद को मैं मान के बैठा है, हद का, हद का, बाबा कहता है इसका त्याग कर, इसका त्याग कर। और बाबा कहता है जब आप मैं बोलो तो आपको क्या याद आना चाहिए? बेहद का, बेहद का। बाबा कहता है आत्मा देखो, हाँ, बाबा कहता है 5 स्वरूपों की ड्रिल कराता है ना, ये हमारा बेहद। बाबा कहता है तू घर में निराकारी आता, असोचता, अभोगता, अकर्ता, हम हैं वैसे, हमको बनना नहीं। बाबा कहते हैं वहां तुम्हारी वो स्टेज है। फिर जब बाबा कहता है तुम इस सृष्टि के पटल मत पर आते हो, रंगमंच पर आते हो, तो बाबा कहता है यहाँ देखो, यहाँ देव स्वरूप आत्मा बने, तुम वो भी नहीं, ये भी नहीं। बाबा कहता है फिर क्षत्रिय बने, वो भी नहीं। फिर बाबा कहता है वैश्य बने, वो भी नहीं। शूद्र बने, वो भी नहीं। ब्राह्मण बने, वो भी नहीं। फरिश्ता बने, वो भी नहीं। माना संकल्पों पर आत्मा घूमती जाती है, घूमती जाती है, घूमती जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का सत्य तो क्या है? आत्मा तो अविनाशी है। और बाबा कहते हैं जिस संकल्प को तुम पकड़ के बैठ जाते हो कि मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत परेशान हूं,
मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, मैं बहुत बिजी, मैं पैसे वाला, मैं सुंदर, मैं कुरूप, जो भी बाबा कहता है आप मैं की आइडेंटिफिकेशन अपने आप से जोड़ देते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तू नहीं है, ये तो तू नहीं है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का बाबा कहता है आदि मध्य अंत मैं तुमको दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे संकल्पों का तो कोई आदि मध्य अंत नहीं है। 1 घंटा पहले मेरे मन की स्थिति कुछ और ही थी और 1 घंटा भी नहीं लगा, मिनटों में सेकंड्स में हमारे विचार बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे विचार बदल रहे हैं, जैसे लोग बदल रहे हैं ऐसे उनके बारे में ओपिनियन बदल रहे हैं। तो बाबा कहता है तू इन संकल्पों से अपनी आइडेंटिफिकेशन को छोड़, ये है बाबा कहता है तेरा त्याग। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? हमने बाहर बाहर त्याग बहुत समझ लिया कि त्याग मतलब सुबह 4 बजे उठना। कौन उठ रहा? हद की मैं उठ रही है या बेहद वाली? हद की उठ रही है तो हफ्ता 10 दिन उठ जाएगी एक्साइटमेंट में, दूसरों के प्रभाव में, और फिर थोड़े दिन बाद फिर से वो उमंग उत्साह की हवा बाहर, फिर से वही ढाक के तीन पार। संकल्पों की गति बड़ी न्यारी है। हमारे मन के विचार जैसे थर्मामीटर का पारा, अभी चढ़ा अभी गिरा, अभी चढ़ा अभी। अनुभव किया करो, कभी छोटी छोटी बातें हम करते, अभी यहाँ बैठ के विचार चल रहा है कि अभी क्या खाने में बनाएंगे, 2-4 से डिस्कस हुआ, चलो ये बनाने उठे, वो जाते जाते मूड चेंज हो गया, कहते हैं आप छोड़ दो इसको, अभी नहीं, फिर देख ले। कहीं जाने लगते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं आज छोड़ो। तो ये तो हमारे मन के विचार। आत्मा बाबा कहता है अविनाशी, और बाबा कहता है जिन संकल्पों से तुम खुद को जोड़ के बैठ जाते हो, ये तो बाबा कहता है जैसे पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला। अगर मैं यहाँ खुद को ये समझूं कि मैं बहुत धनवान हूं, तो अगर आज मेरे पास पैसा नहीं रहा तो भी मैं तो बची। कोई खुद को बोले कि मैं तो बहुत खूबसूरत, खूबसूरती चली गई, उम्र निकल गई, लेकिन मैं तो बची। तो ये जो बच गया पीछे, बाबा कहता है बच्चे ये कौन है? जिन चीजों से आपने अपने आप को भरपूर कर लिया कि पैसा भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, हाँ? ये कुछ भी निकल जाता है तो मैं कम नहीं पड़ने वाली। तो बाबा कहते हैं यही तो है तू, और तूने बाबा कहता है बाहर की चीजों से अपनी एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान बना ली। और लोग भी मुझे ऐसे ही पहचान, बाहर निकलेंगे लोग कहेंगे ये बड़े पैसे वाले की बेटी। लोग भी सोचो मुझे ऐसे ही पहचानते हैं जैसे मैं अपने घर के कमरे में बैठी, और बाहर वालों से पूछूं कि बताओ मेरा घर कैसा है, तो कोई तो मुझे कहेगा कि तेरा घर बहुत सुंदर है, उसने अंदर कभी नहीं देखा मेरा, लेकिन वो बाहर का व्हाइट वॉश देखकर कहेगा तेरा घर तो बहुत सुंदर है। और अगर वहां चूना झड़ रहा होगा तो कोई कहेगा तेरा घर तो बहुत पुराना हो चुका। तो लोग जो मुझको जज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? मेरे घर के बाहर को देखकर। भीतर तो केवल एक मैं ही हूं, समझ लेना ध्यान से। हाँ, मेरे भीतर और कोई प्रवेश कर नहीं सकता, चाहे दुनिया में कितना ही मेरा कोई प्यारा क्यों। मेरे भीतर, जिसको बाबा कहता है ना अंतर मन की गुफा। सपना देखते हो? बुलाओ किसी को सपने में कि आजा मेरे सपने में, तो आपके विचार के अंदर किसी को प्रवेश दे सकते हो, चाहे कोई दुनिया में कितना भी प्यारा हो। मेरा अपना शरीर भी उस भीतर में घुस नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे पहले तो तू खुद को जानना, जिसको हलवा खिलाना है
वहां तो हलवा लेना और खाना बड़ा आसान है, क्योंकि सभी बाबा कहता है देह के भान में हो। तो हलवे बनाने वाले, हलवे बांटने वाले, हलवे खिलाने वाले। लेकिन यहाँ बाबा कहता है बात है विचित्र। किसको हलवा खाना? सोल और रोल, दो चीजें। लेकिन ज्ञान को थोड़ा और गहरे पकड़ोगे तो समझ में आएगा कि सोल और रोल एक ही बात। रोल भी तो सोल ही प्ले कर रही है, लेकिन हलवा किसको खिला रहा है? सोल को या रोल को? हलवा किसको चाहिए? रोल थक गया या सोल थक गई? रोल रो रहा है या सोल रो रही है? क्या कहोगे? एक्टर ही है जो रोल कर, सोल ही तो है जो पार्ट बजा रहे। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है अपने को? बाबा कहते हैं बच्चे, आपका त्याग सिर्फ इतना सा था कि आप हद की मैं को भूलकर, बाबा कहते हैं बेहद की मैं को जियो। ये है बाबा कहता है हलवा। अच्छा, वो हद की मैं तो बड़ी छोटी सी है। पल पल में खुशियां बिखर जाती हैं, पल पल में दुखी हो जाते हैं, पल पल में हलचल में आ जाते हैं। और बाबा कहता है जब बेहद की मैं, बेहद की मैं क्या है? बाबा कहते हैं तू आत्मा खुश नसीब, अविनाशी आत्मा का। बाबा कहता है कोई आदि अंत नहीं। सोचो, मृत्यु नहीं है मेरी, बीमारी नहीं है मेरी। आत्मा तो बाबा कहता है देखो, आत्मा पतित बनती है क्योंकि खुद को भूल बैठती है। शरीर को रोग होता है, शरीर को बीमारी होती है। तो बाबा कहता है वो जो रोल करती है ना आत्मा, बाबा कहता है वो रोल में जो खड़ा है उस समय वो दुखी हो जाता है। ममता दुखी हो जाती है रोल कि भाई मेरी किस्मत कैसी। सोल का तो उसको पता भी नहीं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है जैसे ही तुम्हारी वो हद की मैं ड्रॉप हो जाती है, बाबा कहता है वो तो पानी का बुलबुला है, उसको बाबा कहता है छोड़ना ये है त्याग। और बाबा कहता है जैसे ही वो छूटती है तो तुमको क्या मिलता है? बेहद की मैं। बाबा कहता है तू खुश नसीब आत्मा, भगवान का बच्चा। तो ये सीट कौन सी है मेरी? खुशी की सीट। क्या खुश रहना मुश्किल है? क्या खुश रहना तपस्या है? बाबा कहता है तेरी तपस्या इतनी सी थी, बस त्याग तपस्या। बाबा कहते हैं तेरी तपस्या इतनी सी थी कि तू खुशी की सीट पर बैठ के ड्रामे को देख। एक्टिंग करते हुए भी अमिताभ बच्चन को ये होश रहे कि मैं हूं अमिताभ बच्चन, कुली का रोल करने आया हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरी तपस्या इतनी सी। दुनिया तो देखो कितनी कितनी बड़ी तपस्याएं कर रही है। कुंभ नहाने जा रहे हैं लोग, देखो इंटरव्यू सुनो उनके। सनातन धर्म पे बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है आजकल, देखो टीवी। कितना पैसा लोग लगा रहे हैं, कितनी भावना जुड़ी हुई है। अभी 22 तारीख को राम का जो हमने राम जी को बुलाया था अयोध्या में, अभी उसकी वर्षगांठ मनाने की तैयारियां चल रही। तो बाबा कहता है भक्ति तो अलग है। भक्ति का बाबा कहता है मार्ग अलग है, क्योंकि भक्त तो बाबा कहता है बेचारे वो शास्त्रों को ही ज्ञान समझ कर बैठे, नकली शराब पीते, नकली शराब, जो बाबा कहता है अंदर गुर्दे जला। भक्ति करते करते जीवन बीत जाते हैं लोगों के, लेकिन बाबा कहता है आत्मिक सुख नहीं मिलता। और हम तो देखते ही हैं, आप भी देखते हो आसपास में, है ना? दुखी है तब तो भगवान की याद आती है ना? कोई दर्द में होता है तभी तो डॉक्टर की याद आती है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तेरा त्याग हद की मैं को छोड़, तेरी तपस्या, बाबा कहता है वो जो तुझको सीट देता हूं ना, हाँ, बाबा कहता है ये खुशी की सीट है, इस पर बैठा रहे। बातें आएंगी, पेपर भी आएंगे, क्योंकि तू एक्टर है ना,
एक्टर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो ड्रामा में अच्छे अच्छे सीन भी आएंगे, थोड़े बुरे बुरे सीन भी आएंगे, आना भी होगा और जाना भी होगा, थोड़े थोड़े कलेश भी होंगे, विकारों का माया का प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन तेरी तपस्या इतनी है कि तू खुशी की सीट मत छोड़ दियो। ये तपस्या है। और बाबा कहता है फिर त्याग से ही, बाबा कहता है तपस्या, और तपस्या से ही सेवा। इस सीट पर बैठे रहकर बाबा कहता है जब तुम ड्रामा को खेलते हो, यही बाबा कहता है सेवा है, यही साकाश है, यही धारणा है। यही है हलवा खाकर दूसरों को खिला। बाबा कहता है कुछ भी छूटे छूटे, शरीर भी छूटे, खुशी नहीं छूटे, माना रूहानियत की पावर तेरी कम ना हो जाए। ये है वो देसी हलवा जो भगवान बैठ संगम पर हम बच्चों को खिलाते हैं। है ना, ये जो हम गीत सुनते हैं ना ब्रह्मा बाबा के, कि तेरी साकार पालना आज भी याद आती। लोग भाग रहे हैं आज भी। वो आया है किस लिए? वो कहता है देह का भान भूल जाओ, इसलिए आया। और बच्चे वो ज्ञान को नहीं समझते, तो सोचते हैं अच्छा उस तन में बाबा आया हुआ है, तो चलो वहां भागे। वो देखना तन को ही चाह रहे। बाबा कह रहे तन छूटने वाला, तन से ममत्व छोड़ो, तन का सदुपयोग करो बाबा। ये अंतिम जन्म है। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है बच्चे इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो, यही पुरुषार्थ कल्प कल्प चलता है। इतना बड़ा मदार है संगम का, जिसको कहते हैं ना, हम कहते थे भगवान किस्मत बांट रहा था, पता नहीं मैं कहाँ सोई पड़ी। भगवान किस समय किस्मत बांटता? सुबह 4 बजे। सचमुच हम सोए होते हैं, सोए होते हैं, क्योंकि हम सोल को कम, रोल को ज्यादा जीते। हम सोचते हैं मैं रात को तो 11-12 बज जाते, रसोई समेटते, खाना बनाते, फिर नींद पूरी नहीं होती। फिर आजकल तो माताओं को भी कमाने जाना पड़, आजकल तो माताएं बेचारी झोला लेके, खाना लेके काम करने जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे, माया पूरा बाबा कहता है निचोड़ती। लेकिन बाबा ने हमको युक्तियां ऐसी ऐसी दी। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करना ये आत्मा की शोभा है। तमो प्रधानता कहता है ना बाबा, अभी सब तमो प्रधान। तो तमो प्रधानता, बाबा कहता है हर आत्मा क्या चाह रही है, क्या चाहती है? कहते हैं बस हम सोए, बटन दबाएं, जैसे 5 स्टार होटल में रूम सर्विस। ना कमाना हो, ना पकाना हो, ना कोई काम धंधा हो, बस सोए रहे कमरे। तो जो सोना इतना पसंद है, तो मरने से फिर गुरेज क्यों? मरना तो बड़ी नींद है, कभी उठने की टेंशन ही नहीं फिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधानता इसको कहते हैं, आलस को, कि कल से करेंगे, जनवरी से करेंगे, जनवरी बीत गई, 18 से करें। कुछ नहीं रखा इन तिथि तारीखों। हमने तो देखा है ना, जब कोई जाता है तो पर्टिकुलर एक वो दिन जब वो गया था, और उसके बाद फिर पहली बरसी, दूसरी बरसी, चौथी बरसी, 15वीं बरसी, 20वीं, वो बातें बड़ी हल्की सी हो जाती हैं। फिर तो सिर्फ डेट ही याद रह जाती है, और कई बार तो डेट भी स्किप हो जाती, कहते हैं अरे इस बार तो याद ही नहीं। तो हमारे जो इमोशंस है ना, इसलिए बाबा हमें यही समझा रहा है। बाबा कह रहे हैं देखो, जिन इमोशंस को तुम रोते हो, बाबा कहते हैं ये भी देखो समय के अनुसार इमोशंस कैसे कहाँ दब जाते हैं, पता ही। जिस दिन कोई शरीर छोड़ा था उस दिन तो खूब रोए थे, सोए भी नहीं, खाया भी नहीं। और आज
आज फिल्म भी देख रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं, पार्टियां भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जो चीज टेम्परेरी है, चाहे वो तुम्हारा इमोशन है, चाहे वो मेरी भावना है, चाहे वो कोई विचार है, बाबा कहते हैं इससे तुम आत्मा का तादाद बिठा कैसे लेते हो? है ना, हम छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, पाँव का जूता अब पाँव में आ नहीं रहा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जूते मेरे छोटे हो गए। जूते छोटे नहीं हो गए, पाँव बड़ा हो गया। कपड़े छोटे नहीं हो गए, मैं बड़ा हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही देखो, आत्मा जो है ना, बाबा कहता है आत्मा तो अविनाशी। आत्मा सोचो जैसे वो जूता है, वो घटती बढ़ती नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं। कभी किसी के लिए बड़ा गुस्सा आ रहा है, फिर उसने कुछ अच्छा काम कर दिया तो आज उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही। गुणा भाग तो यहाँ हो रहा है, तुम्हारे संकल्पों में, विचारों में, भावनाओं में, इमोशंस में, तुम्हारी सोच में। आत्मा को सही गलत नहीं करना। आत्मा तो अपने सत्य स्वरूप में हमेशा ही है। यही तो हलवा है। यही तो वो कहता है मैं तुमको खिला रहा हूं और तुम बार बार दुखी हो जाते हो, खुशी की सीट से नीचे आके गिर जाते। फीलिंग्स हैं, बदलती रहती है। बदलती है, नहीं बदलती है, फीलिंग्स बदल जाती है। खाने पीने की देखो ना, बारिश होएगी तुरंत कहेंगे अरे पकोड़े खाने का मन कर। ये फीलिंग तो वर्ल्ड वाइड बन गई जैसे। हाँ, कि बारिश साथ आई तो मतलब पकोड़े साथ लेकर। तो बाबा कहते हैं देखो फीलिंग कैसे बदल जाती है। फीलिंग कैसे बदल जाती है, एकदम से मौसम चेंज होगा तो कहेंगे अब तो कुछ ठंडा खाने का। तो जैसे बाबा कहता है बाहर की तासीर बदलती है, तुम्हारी भी तासीर बदलने लग जाती। लेकिन बाबा कहता है आत्मा की तासीर कभी नहीं बदलती। आत्मा की तासीर कभी नहीं बदलती। सर्दी है, हम सबने देखो स्वेटरें पहनी। गर्मी आएगी, हम ही कॉटन के हल्के हल्के कपड़े पहन रहे। बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, शरीर की रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। लेकिन आत्मा, आत्मा को उड़ाया हमने कभी कोई शाल, स्वेटर, टोपी, जूते? नहीं, बाबा कहता है वो अपने सत्य स्वरूप में, बाबा कहता है फॉर एवर है। एवर है, बाबा कहता है ये है वो हलवा। बाबा कहते हैं ये तेरी तपस्या है ना। इसलिए बाबा कहता है संतुष्ट मणि आत्मा। संतुष्ट माना, बाबा कहता है आप अपनी डिग्निटी में, अपने सत्य स्वरूप में, अपनी शक्तियों को, गुणों को अनुभव करते हो। ये बाबा कहता है तुम्हारा सत्य स्वरूप है, संतुष्ट आत्मा। यही तो मेरी शक्तियां हैं। तो बाबा कहता है फिर त्याग भी हुआ, तपस्या भी हो गई, सेवा भी हो गई। सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता तभी है जब फिल्में सक्सेसफुल होती हैं, हिट होती हैं। बाबा भी हमें क्या कहता है, सफल। आज भी बाबा ने कहा ना, हम्म, बाबा कहता है बच्चे जब भी आप कोई कार्य में इन्वॉल्व होते हो तो बाबा कहता है फिर विघ्न तो आते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं विघ्न तो आते हैं, लेकिन बाबा कहता है विघ्नों के पीछे क्या छिपा हुआ है? क्या छिपा हुआ है? आज बाबा ने बोला इस विघ्नों के पीछे क्या छिपा हुआ, कौन सा दृश्य है ना। दुनिया वाले तो कह देते हैं कि हर दुख के पीछे सुख छिपा, लेकिन बाबा क्या समझाना चाहते? बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई कार्य करते हो, विघ्न का पर्दा बीच में आ जाता है, तो बाबा कहता है विघ्न के पर्दे के पीछे क्या छिपा है? आपको क्या लगता है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनसे पूछेंगे। विनोद भैया,
विघ्न के पर्दे के पीछे क्या छिपा है? क्या लगता है? ममता दीदी, क्या छिपा हुआ? अनम्यूट हो जाओ। दीदी सुख सुख छुपा हुआ है। अच्छा, और बताते जाओ, बताते जाओ, देखते हैं क्या क्या छुपा हुआ है विघ्न के पर्दे के पीछे। कल्याण छुपा हुआ है ना दीदी। कल्याण छुपा हुआ है, और क्या छिपा हुआ है ममता दीदी? बाकी तो सब छिपे हुए हैं। क्या छिपा हुआ है? बोलो, वॉइस खोल दो, बोलो। मैं छुपी हुई होंगी, कैमरा और खराब है। क्या छिपा हुआ है? विघ्न के पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ है? बताओ क्या छिपा हुआ? संकोच क्यों करते हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या हुआ? चलो ठीक है, दो आंसर मिल गए अपने को। एक ने कहा कि कल्याण छिपा है, एक बहन ने कहा कि सुख छिपा हुआ। अब देखो विघ्न तो आते ही है ना, कॉल को हाँ म्यूट कर दे। विघ्न तो बाबा कहता देखो संगम पे खड़े हो और ये महाभारत का रण है। महाभारत कहाँ हो रही है? हाँ, बाबा कहता है भीतर चल रही है। आज हम अभी ना मुरली जब करने आ रहे थे, मन में एक बात आ रही, इस संगम पर मेरी जो पर्सनैलिटी बनती है ना, हाँ, ये कैसी बन जाती है? जैसे हम वो देखते थे ना नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह। संगम पर हमारी पर्सनैलिटी, बाबा कहता है अभी कलयुग और सतयुग के, बाबा कहता है बीच में तुम खड़े संगम। तो चलो हम उस बात को कवर करते हैं अभी। बाबा कहता है कि विघ्न के पर्दों के पीछे क्या छिपा हुआ है? क्या छिपा है? जब भी कोई विघ्न आता है, चैलेंज आता है, चुनौती आती है, पेपर आता है, तो हमें बाबा समझा तो देता है कि बच्चे हर बात में कल्याण समा, है ना? तो हम सबर कर ले कि चलो ड्रामा कल्याणकारी है। बहन कह रही है कि सुख समाया हुआ है। ये नहीं कहना चाह रहा, एक्चुअली हम देह के भान में मुरली सुनते हैं ना, तो ये कल्याण और ये सुख, ये भी हम कहाँ देख रहे हैं? परिस्थितियों के अंदर, कि लोगों के अंदर, लोग बदल जाएंगे तो सुखी, परिस्थिति बदल जाएगी तो सुखी, तो कल्याण। नहीं, मुझे कल्याण कहाँ दिख रहा? मुझे कल्याण शायद वहां दिखता है जब परिस्थिति मेरे अनुकूल चल जाएगी, तो लोग मेरे अनुकूल चल जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, तब मुझे लग रहा था कि नहीं दीदी, मैंने तो सुख बोला है कि आगे हर विघ्न के आगे सुख आता है। जैसे अभी जैसे कोई भी परिस्थिति आती है हमारे साथ, हम्म तो हम याद करते हैं, हम्म मतलब कि ये दुख भी निकल जाएगा। हम्म बाबा ने तो हमें हम्म निकलने का बता ही दिया है, कैसे निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने, हम सतयुग में जाएंगे, हाँ, वो सुख दिखता है। हमने आपका पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से कैच कर लिया है। हम उसी को खोलना चाह रहे हैं, है ना? तो थोड़ी सी तसल्ली रखो, देखो बाबा क्या खोलता है, अभी राज खोलता है बाबा। हमने ये मान के चला कि विघ्नों के पर्दों के पीछे कल्याण भी होगा और सुख भी होगा, है ना? तो मेरे को कल्याण और सुख कहाँ दिखाई देने वाला? कहाँ दिखाई देगा? जो बाहर ड्रामा चलता है कि अभी ये नुकसान हो गया, आज फायदा हो गया। हम ऐसे ही देखते हैं बाहर कि आज तो इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आज फायदा। उस इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गई थी, यहाँ पर मेरे को एक्सेप्टेंस मिल गई, मेरा इंटरव्यू यहाँ क्लियर हो गया, तो ये अच्छा हो गया। अच्छा हुआ वहां नहीं। कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा मैं उस काम के लिए नहीं गया, आज तो वो दफ्तर ही बंद था, तो हमें लगता है कि चलो इसी में कल्याण समाया हुआ।
लेकिन बाबा क्या दे रहा है? बाबा बातों को नहीं घुमा रहा। बाबा हमको बातों के पकोड़े नहीं खिलाता कि ये परिस्थिति ऐसे हो जाएगी, वो परिस्थिति वैसे हो जाएगी, लोग ऐसे हो जाएंगे, अभी आपके फेवर में आ जाएंगे, अभी बदल जाएंगे। ये सुख नहीं है बाबा का। हमको सुख कहाँ दिखाई दे रहा है? अभी बहन ने एक्सप्लेन किया ना कि मैं क्या समझती हूँ सुख के बारे में। बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहता है जब विघन आता है, जब दुख आता है, तो बाबा कहते हैं विघन आया, दुख आया, तो पर्दे के पीछे बाबा कहता है क्या दिखेगा तुमको? मैं कल्याण स्वरूप आत्मा, अपनी शक्ति मिलेगी, अपनी पावर मिलेगी। इसको बाबा कह रहा है यहाँ कल्याण समाया है, यहाँ सुख समाया है, तू सुख स्वरूप है। कोई चैलेंज आता है, कोई चुनौती आती है, तो वो क्या करती है? आत्मा की शक्ति को जागृत करती है। किसी हम दुख मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहते हैं अरे मैंने तो ये सब भुगत भोगी हूँ, मुझे सब पता है इसके बारे में। तो बाबा जो हमें कह रहा है विघ्न के पीछे कल्याण, विघ्न के पीछे सुख, बाबा कहते हैं ये आप बाहर की परिस्थितियों में, स्थितियों में, लोगों में, उनमें नहीं देखने बैठ जाना कि बाबा ने ही तो कहा है कि कल्याण छिपाओ। तो हम तो फिर मृत्यु को भी ये सोचते हैं कि चलो भाई इसमें भी कल्याण है ना? लेकिन बाबा जो हमको सत्य दिखाना चाह रहा है विघ्न के पर्दे के पीछे, वो क्या है? बाबा कहते हैं देखो जब तुमको मैं दुख धाम से बाहर निकालता हूं तो उस विघन के पीछे क्या छिपा था? ये खजाना छिपा था। हमारे जीवन में दुख आया, आया, बिल्कुल आया। हम सब रोए, भक्ति की, भटके, दर दर धक्के खाए, सब कुछ किया। उस पर्दे के पीछे ये कल्याण छिपा था, ये सुख छिपा था। इसको बाबा कह रहा है ये तुम्हारी रूहानियत, ये आत्मिक हलवा, ये छिपा पड़ा। सारे सुख बाबा कहता है यहीं से निकलेंगे। ये है बाबा कहता कल्याण, यही है सुख। बाहर नहीं ढूंढना कि इकबाल चल पड़ा ढूंढने की कुली फिल्म में मैं कब सुखी होगा। नहीं, बाबा कहता है फिल्में हैं, सब बनावटी हैं। कुछ कहते हो ना 4 दिन की तो जिंदगी है, हम तो मुसाफिर। बाबा कहता है देखो 4 दिन की जिंदगी में भी कितने धक्के खाते हो कल्याण और सुख ढूंढने के लिए। कभी बड़े घर में ढूंढते हो, कभी बहुओं में ढूंढते हो, कभी पोतों में ढूंढते हो। ये ज्ञान सुन रहे हैं हम। आज एक बहन मिली, हम बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन वो बता रहे थे अपने को कि देखो मेरी लाइफ में ये इशू आया है। तो बाबा कह रहे हैं दुख नहीं लेना, यहाँ कैसे बचे दुख ना लें। अब बाबा हमको यही कह रहा है। बाबा कहता है विघन आया पर्दे के पीछे, बाबा कहता है तूने कल्याण देखा, आत्मा को अनुभव किया? लेकिन नहीं, हम ज्ञान को बहुत बार बार से सुन कि बाबा कह रहा है कि कल्याण समाया, ड्रामा कल्याण का है। तो कल्याण किसका है? जब मैं अपने आप को सोल देखती हूं तो एज ए सोल, बाबा कहता है बच्चे एज ए सोल ये ड्रामा कल्याणकारी लगेगा, एज ए रोल नहीं लगेगा। गीता बहन के जीवन में हर बात उसको कल्याणकारी नहीं लगेगी। ये सच्चाई है फिल्म की, ये सच्चाई है। रोल में तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाबा कहता है जब तू सोल है तब बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी, क्योंकि सोल अभोगता है। वो नहीं भोग रही सुख को, दुख को, वो रोल भोग रहा। और वो रोल तो जब सुख आएगा तो बड़ा सुखी हो जाएगा, और जब दुख आएगा तो बड़ा दुखी भी होगा। यही तो रोल है, यही तो रोल है। लेकिन बाबा कहता है ये रोल खेल कौन रही है? आत्मा खेल रही है। इसलिए बाबा कहता है मेरी तेरी तपस्या अभी यही है कि आत्मा बन। अब बाबा कहता है रोल को खेल। अब बाबा कहता है हर विघ्न के पीछे ये कल्याण, विश्व कल्याणकारी बता रहा है बाबा इसको। तो बातों को मैनिपुलेट करने नहीं बैठ जाना, है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम जब देख रहे हैं विघ्नों के पर्दों के पीछे कल्याण, तो हम क्या कर रहे हैं? हम संकल्पों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे सोचो घर में गंदगी है, गंदगी को बाहर निकालते हैं और अच्छी चीजों से सजाते रहते हैं।
तो पहले मन में गलत विचार आ रहा है ना, कि ये तो है ही ऐसा, ये सुधरना ही नहीं, ये बदलना ही नहीं। फिर इन संकल्पों को हम क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों से इनको हम रिप्लेस करते जाए। कितनी मेहनत का काम। हम सोच रहे हैं ये कल्याणकारी है, अब मेरा ऐसा सोचना कि हर आत्मा तो बाबा का बच्चा। हर आत्मा इस हलवे की फ्रेग्रेंस को, खुशबू को अपने समय पर, अपने टाइम पर अनुभव करेगी। वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट सिर्फ इतना है, अपने घर की रसोई में खड़े होके हलवा बनाना। जिनके नाक बंद होंगे उनको नहीं पता चलेगा कि हलवा बन रहा है। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा हमको यहाँ पावर देता है, जिसको बाबा कह रहा है ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको। ये पुरुषार्थ है। इसको बाबा कह रहा है कल्प कल्प जैसा पुरुषार्थ चला ऐसा ही चलेगा। इसको बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा जान, अब मुझको याद कर। रोल में याद करने को नहीं कहता, सोल को याद करने। इसलिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे पहला संकल्प क्या दे रहे हैं खुद कि देह से न्यारी, इस नाम से, रूप से, रंग से, भाषा से, बोली से न्यारी मैं आत्मा कुछ पल के लिए इस देह की दुनिया से बाहर। तो कौन सा विघन है अभी बताओ? शरीर ही छूट गया, सारी बात ही खत्म हो गई, अब कौन सा विघन? ये विघन हमको विघन लगते ही तब है जब हम रोल में फंस के देखते, तब तक विघन है। लेकिन बाबा कहता है जब तू यहाँ सीट पर बैठता है ना, इसलिए बाबा कहता है ये त्याग जरूरी है। इस त्याग के बिना बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य नहीं बन। ये जो हद की मैं है ना, बाबा कहता है इससे बाहर। नहीं तो यहाँ तो विघन भी दिखते हैं ना। विघन कैसे दिखते हैं? विघन शब्द सुनते ही कैसा फील होने, और फिर विघ्नों के पीछे कल्याण। तो एक बार तो लगता है कि चलो विघ्नों को तो क्रॉस कर ले, फिर तो कल्याण है ही। तो यहाँ तो वो फीलिंग आ रही है दुख की, परेशानी की, और फिर वहां आ रहा है कि चल इतनी फांसी चढ़ने के बाद तब तो सुख मिले। तो विघ्नों के समय में फिर कैसे रहेंगे? हलचल में रहेंगे। पता नहीं विघ्न घंटे का है कि महीने का है कि हफ्ते का है। बाबा कहता है विघ्न तब तक है जब तक तू रोल में बैठा हो। इस बाबा कहता है हद की मैं को छोड़, ये त्याग है तेरा। और ये त्याग तो बाबा कहता है कितना आसान। ये त्याग अगर तुम कर जाओ तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है कोई दुख है ही नहीं। अमिताभ बच्चन को आप शूट से बाहर बिठा दो चाय पीने के लिए, अब अब सीन के बारे में थोड़ी सोच रहा है। अब घर फोन लगाएगा, अब पूछेगा बच्चों से बच्चे घर आ गए, क्या कर रहे? अब बच्चों की खबर लेगा क्योंकि शूट से बाहर आ चुके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अनंत जन्मों से बस शूटिंग पे ही लगे। ना तो बाबा कहता है लाइट जलती है, ना कैमरा ऑन होता है, बस एक्शन कर रहे हो अंधेरे। होश नहीं है हमें। बाबा हमें रोज कहता है जो कर रहे हो कल्प कल्प नूंद होता जा रहा है। लेकिन हम कर्म करते हुए कभी इतना होश ही नहीं रखते कि काम तो कर ही रहा है कोलू का बैल। लेकिन कोलू का बैल जो ये काम कर रहा है, क्या काम करते हुए ये पावर मेरे पास है, अपनी सीट पर मैं बैठा हुआ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे छोट, आज भी बाबा ने कि बाबा देखो, बाबा कहता है इस समय मैं कितनी मेहनत करवाता, तभी तो बाबा कहता है मैं रिटायर हो जाता, फिर मैं नहीं आऊंगा सत्ययुग। इस समय बाबा बाबा कहते हैं कितनी बार समझा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। यही कल्याण है, यही सबसे बड़ा सुख।
और तुम बाहर सिचुएशंस में सुख दुख नहीं ढूंढो टटोल। वहां तो बाबा कहता है सब कुछ ऊपर नीचे होता रहे। बूढ़े नहीं होगे, बीमार नहीं होगे, मरोगे नहीं, क्या नहीं होगा, सब कुछ तो होना है। फिर तुम कहाँ कल्याण ढूंढने निकल पड़े, कहाँ सुख ढूंढने निकल पड़े। हमको भी जाना है और हमारे जो अपने हैं जिनको हम कहते हैं कि मेरे, बाबा कहता है इन्होंने भी तो जाना। और विघन आएंगे तो फिर तू बाबा बाबा करने लग जाइए। होता है ऐसा, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना तो लोग कहते हैं आप योग करो, रोते रोते बोलते हैं, कहते हैं आप योग करो। अब योग से क्या होगा, बाबा ने तो कहा ना योग करो तो योग से तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। तो हमें क्या लगता है कि अच्छा ये तो ज्ञान सुनता है ना, तो इसको जरा बोल देते हैं कि हमारा बंदा हॉस्पिटल में है तो तू योग कर, योग का दान दे उसको, क्या होगा। एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया था। वो बताने लगे, कहते हैं कि किसी ने, कोई बहन सेंटर पे आती थी, उसने कहा कि हस्बैंड मेरा हॉस्पिटलाइज्ड है, सीरियस है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो भैया आप योग करो। तो भाई बताने लगे, कहते मैं 2 दिन सोया भी नहीं। कहते मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से योग करता रहा, साकाश देता रहा। फिर 2 दिन बाद वो आई, कहने लगी कि भैया अब वो बेटर है, अभी वार्ड में है, 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। तो भाई सोचने लगा कि वाह, देखो योग की पावर। योग किया और वो बंदा बाहर आ गया। कहते फिर महीना बीत गया। महीना बीता तो वो बहन फिर आई, कहने लगी भैया फिर से योग करो। उसने कहा अब क्या हुआ, वो तो ठीक हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, 1 महीना भी हो गया। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं छोड़ता खाने पीने। तो वो भाई ने बताया, कहते मैं ये सोच रहा था कि बाबा हमें कहता है संगम का एक एक सेकंड बड़ा वैल्यूएबल है। आज भी कहा ना बाबा ने, दान किनको करो, योग दान, धन का दान। हाँ, तो भाई कहने लगा, कहता है मैंने फिर उसको सोचा मन में कि मैं योग दान करता जाऊं और ये अपना पीता खाता रहे। बचा लोगे। फिर क्या करें, फिर योग ना करें ऐसों के लिए, क्या करें फिर। भाई ने बहुत अच्छी चीज शेयर की। भाई ने कहा मैं योग तो करता, किया मैं, लेकिन अब वैसे नहीं किया कि उसके शरीर को ठीक हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, वो सब नहीं। वो तो जो उसका पार्ट होगा आत्मा का वो खेल रही। लेकिन हाँ, अब जो बाबा हमें कह रहा है ना ये हलवा खाओ और खिलाओ, अब वो किया उसने, खुद को पावरफुल बनाया कि जो मुझको मिला, विघ्न के पर्दे के पीछे जो मुझे मिला, वो विघ्न के पर्दे के पीछे उसको भी मिल जाए। कि माना वो आत्मा भी अपने सत्य को जान ले। बस यही साकाश है जी। हलवा खिलाते हैं ना मंदिर से लाकर दूसरे को, तो उसका भी मुख मीठा होता है। बाबा कहते हैं जब तुम किसी को साकाश देते हो, तो बाबा कहता है ये केवल मनसा की सेवा इतनी नहीं है कि 2 लाइनें उसको भी याद करके बोल दी। जब मैं हलचल में नहीं हूं किसी के हॉस्पिटलाइज होने से, आईसीयू में जाने से, क्योंकि मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं कि आत्मा का कोई अंत है ही नहीं। ये है रूहानियत की शक्ति कि आत्मा को थोड़ी कुछ होना। हाँ शरीर है, अब शरीर को जैसे मेंटेन करोगे उतना साथ देगा गाड़ी। गाड़ी की जैसे मेंटेनेंस रखोगे उतनी गाड़ी अच्छी चलेगी, मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो गाड़ी जवाब दे जाएगी। तो बाबा कहता है तुमको रूहों की सेवा करनी है। बाकी शरीरों की सेवा करने के लिए तो डॉक्टर नर्सें हैं वहां पर, बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, तो बाबा अपने को क्या कहता, ये है बाबा कहता है विघ्नों के पीछे ये कल्याण सब। और बाबा कहता है इस कल्याण को अनुभव करते हुए ही
आप बाबा कहता है दूसरों को भी उनके सत्य स्वरूप तक पहुंचा पाओगे। और मैं अगर हलचल में हूं तो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा अपने अंदर ही देखना। संकल्पों का ही खेल चल रहा है सारा। सुख भी संकल्प में मैंने यहाँ बांध रखा है कि मेरी खुशी है मतलब मैं सुखी हूं। दुख भी संकल्प ही है यहाँ पर कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं उसको देखना चाहता, वो अगर हो गई जीवन में तब मैं दुखी। सारा खेल अंदर है। विघ्न भी संकल्प के रूप में अंदर पड़े हुए हैं, कल्याण भी अंदर ही पड़ा हुआ है, सुख भी अंदर ही पड़ा हुआ है। ये सारा संकल्पों का बाबा कहता है यहाँ पर जमावड़ा है, खेल चल रहा है अंदर बहुत बड़ा। लेकिन बाबा कहता है तू यहाँ बैठकर देखा, विघ्नों में भी कोई जान नहीं है। अगर विघ्नों में कोई जान नहीं होती, मैं आत्मा हूं जो उनमें जान भरती। सुख में कोई जान नहीं है। एक महंगा सा लहंगा लेके रख दो कमरे में, उसमें कोई जान थोड़ी। लेकिन जब मैं आत्मा उसको तन पे ओढ़ती हूँ ना, तब बात बनती। दुख के अंदर कोई जान नहीं है। मैं आत्मा जब दुखी होती हूं तब उस दुख में जान पड़ जाती। ये आवरण मैं आत्मा ही ओढ़ती हूँ, कभी दुख का, कभी सुख का, कभी विघन का। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू रोल को देख। रोल में बाबा कहता है विघन भी तेरे आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। लेकिन बाबा कहता है इन विघ्नों के पीछे जो कल्याण है, माना इस रोल में अमिताभ बच्चन ने जो कुली के कपड़े पहने हुए हैं ना, बाबा कहता है इस आवरण के नीचे अमिताभ बच्चन है। अगर ये कुली के कपड़े ये उतार देगा तो फिर ये अमिताभ बच्चन है। तू अपने सत्य स्वरूप को देख। यही बाबा कहता है त्याग था, यही तपस्या थी, इसी से सेवा हो जाती। इतनी सी बात। इसको बाबा कह रहा है बिंदु मत भूलो। बिंदु में बाबा कहता है सिंधु समाया, सिंधु समाया। तो अभी भी अगर आत्माओं का ज्ञान बाबा हमको रोज सुनाता जा रहा है, कुछ ना कुछ नया रोज देता जा रहा है, अगर अभी भी मेरी बुद्धि विघन बाहर ढूंढ रही है, दुख बाहर देख रही है, कल्याण बाहर देख रही है, सुख बाहर देख रही है, तो बाबा कहता फिर खाली। सारा खेल अंदर चल रहा। आत्मा खुद से खुद वो आवरण ओढ़ के बैठ जाती कि अभी मैं सुखी हूं, अभी मैं दुखी हूं, अभी मेरे जीवन में ये परेशानी है। बाबा कहते हैं जान तुम भरते हो उसके। अमिताभ बच्चन अगर जी सीन के अंदर जान नहीं भरेगा तो एक्टिंग कर पाएगा? सोल और रोल अलग चीज है, लेकिन सोल ही रोल कर रही है। अमिताभ बच्चन ही कुली बना हुआ है। तो बाबा कहता है बच्चे ये समझना है तुमको, ये समझना है बाबा। यही ज्ञान का बाबा कहता है जो गुये ते गुये पाठ है वो यही है। कहा ना बाबा ने ड्रामा में सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का। लेकिन बाबा कहता है ना तो तुम खुद को आत्मा समझ पाते हो, शब्दों में तो हमने रट लिया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत स्वरूप आत्मा विघन ढूंढ रही है बाहर कि ये विघन वो विघन। फिर वो ढूंढ रही है कि विघ्नों के पीछे बाबा कह रहा है कहीं सुख समाया है, कहीं कल्याण समाया, माना विघन कभी तो खत्म हो जाएंगे। बाबा को याद करूंगी पाप कर्म कट जाएंगे, विकर्म विनाश। सारा खेल वो यही खेल रही है। हम जान भर रहे हैं पुतलों के अंदर, हम जान भर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जान फूकी तुमने, ये बैलून देखा? आज बाबा ने कहा आत्मा जो है ना वो सफेद बिंदी है, ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें भरा क्या क्या हुआ है? इस बैलून में क्या भरा हुआ है? हवा। मैं आत्मा हूं ऐसी सफेद बिंदी। बाबा ने कहा माताएं सफेद बिंदी लगा। मैं आत्मा ऐसी हूं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्या भरा है? जब से मैंने बच्चा बनकर इस दुनिया में आई हूं, मुझ आत्मा के अंदर पता नहीं मैंने दुनिया में क्या क्या देखा। विघन भी देखे, सुख भी देखा, दुख भी देखा, रोई भी सही, हंसी भी सही, सब कुछ। जीवन के सारे अनुभव, सारी स्मृति, सारा अच्छा बुरा पाठ,
वो सब मुझ आत्मा में भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ, आत्मा के अंदर भरा हुआ, शरीर का ममत्व इसके अंदर भरा हुआ, देहधारियों से ममत्व इसके अंदर भरा हुआ। और बाबा कहता है फिर क्या होगा, अचानक से कहीं से बाबा कहता है एक पिन चुभेगी तो, जिसको दुनिया कहती है मृत्यु। आत्मा उड़ जाएगी। और बाबा कहता है वो जो अंदर भरा था देह से ममत्व, वो पुरानी स्मृतियां, वो मेरा दुख, वो मेरा सुख, वो मेरे विघन, वो मेरी इच्छाएं, वो सब बाबा कहता है जैसे क्या हो जाएगा उसका, याद रहेगा मुझे कुछ कि इस जन्म में मैं कितनी दुखी हुई, कितनी सुखी हुई। तो बाबा कहते हैं फिर तूने ये बोझ क्यों उठाया यहाँ। अमिताभ बच्चन को सिर्फ शूटिंग के दौरान वो डायलॉग्स बोलने होते हैं बस, घर पर आकर वो डायलॉग नहीं बोलता। और बाबा कहता है तुम सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते सोल रोल से अलग होती ही नहीं बाबा, जिसको कह रहे हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अमिताभ बच्चन घर पे शांत स्वरूप है, अब वो बार बार डायलॉगों की रिहर्सल नहीं कर रहा वहां पर, लेकिन हम सारा दिन अकेले बैठे हैं तो भी कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करूं, कैसे करूं, वो ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे बोल दूंगी, वो ये बोलेगा तो मैं ऐसे बोल दूंगी। सारा दिन हम उसी रिहर्सल में डूबे पड़े। रात को सोने भी जाते हैं तो भी रोल में ही सो रहे, रोल ही उठ रहा है कि सुबह उठते ये काम मुझको करने हैं जल्दी से। अरे काम तो हो ही जाएगा, बिना काम किए कोई रोटी देगा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है, तुझ में बाबा कहता है ये 84 का पार्ट भरा हुआ है। ये अमर कथा है तेरी, एक और दिखाते हैं आपको ये। हाँ, बाबा कहते हैं ये आप कौन हो, बाबा कहता है आप अमर अविनाशी आत्मा। बाबा कहता है देह छूटती है, दिया यही छूट जाता है, बत्ती कहाँ गुल हो जाती है, आत्मा उड़ जाती है ना कहते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है आप आत्मा में 84 जन्मों की कहानी भरी हुई है। वो बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होती है, हूबहू। तुम जो सारा दिन सोच रहे हो, सुन रहे हो, बाबा कहता है कल्प पहले यही हुआ था, यही सुना था, कल पहले भी ये बैलून आपने ऐसे देखा था। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू बाबा कहते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं देखो अभी बाबा हमको यही तो अवेयरनेस दे रहा है कि बच्चे सोल पार्ट खेल रही है। अब जब तुम पार्ट खेल रहे हो, शरीर लेके बैठे हो, तो देखो इंद्रियां भी हैं और दूसरी आत्माओं का पार्ट भी है, अच्छा बुरा रोल भी है सब। अब अमिताभ बच्चन बोले कि मेरी फिल्म से प्राण को बाहर निकाल दो, मैं नहीं करूंगा इसके साथ, विलन को बाहर फेंको। तो कहेगा कि अगर विलन नहीं फिल्म में नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना ऑडियंस को। अब हमारे अंदर जो क्रोध है, जो ईगो है, ये सब बाबा कहता है देखो ये सब विलन है ना। इसीलिए हम अभी आपको कह रहे थे कि नरसिंह अवतार, आधा नर बना है, आधा सिंह बना, नरसिंह अवतार। बाबा कहते हैं ये इस संगम पर तुम्हारा है। नर किन के लिए हो, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को सुख दे, जैसे वो नरसिंह बना ना तो प्रहलाद को गोद में बिठा के प्यार कर। हर आत्मा बाबा कहता है इस समय सुख और शांति ढूंढ रही। तो नर हम किसके लिए बन गए, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को सुख दे। ये तुम्हारा पार्ट अभी 84वां लास्ट इस आत्मा में भरा हुआ है, भरा हुआ है इसके अंदर ही नूंद है। बाबा कहता है ये होगा। और बाबा कहते हैं तुम सिंह किसके लिए बन गए। अब ये मत कह देना कि विकारों का नाश करने के लिए, विकार नाश नहीं होंगे, सारा पार्ट इस आत्मा में नूंद है। आधा बाबा कहता है इसमें सतयुग त्रेता है, आधा इसके अंदर द्वापर और कलयुग भी। यहाँ राम राज्य है, यहाँ रावण राज्य है। तो हम यहाँ जो सिंह अवतार बने,
राजा, सिंह माना राजा। बाबा कहता है सिंह अवतार किस लिए लिया तुमने? इस बाबा कहता है खुशी की सीट पर बैठने के लिए कि मैं राजा हूं, कि ये क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, कुछ भी होगा, ये खेल चलेगा और मैं राजा अपने सिंहासन पर बैठा। क्रोध कितनी देर आता है बता दे, नाच नचा के चला जाता है। अहंकार कितनी देर आता है, नाच नचा के चला जाता है। ईर्ष्या कितनी देर आती है और चली जाती है। बाबा कहते हैं ये चक्र है ना सारा। किसी पे रहम कितनी देर आता है, किसी पर दया कितनी देर आती है, कितनी देर? ये सारा बाबा कहता है चक्र नूंद है। आत्मा देखो इस रोल को खेलती है। अभी किसी पे रहम आ रहा था और थोड़ी देर बाद उसी के ऊपर दुश्मनी निकालने चल पड़े। बाबा कह रहे हैं ये सब नूंद है इस आत्मा के, यही ब्यूटी है तुम्हारी। इसी को बाबा कह रहा है पूर्ण। कहते हो ना भगवान को तुम पूर्ण परमात्मा, तो बाबा कहते हैं ये तुझ आत्मा का पूर्ण सत्य है, इसको पूरा स्वीकार कर। एक माँ जब बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चे को पूरा स्वीकार कर। सिर्फ ये नहीं कि नहलाया धुलाया बच्चा मेरा है, गंदा हो गया, पोटियां कर दी तो इसको ले जाओ, नहीं। बाबा ने भी तो हमको पूरा स्वीकार किया कि बच्चे तू जैसा है जो है मेरा। जब भगवान मुझको स्वीकार करता है, मैं खुद को स्वीकार नहीं कर सकती, अपने पूरे सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे दूसरी आत्माओं को स्वीकार करो। ये सब बाबा कहता है सब आत्माएं परम धाम की रहवासी है, तुम्हारे भाई हैं बाबा। वो हमको इनको एक्सेप्ट करना सिखा रहा है और मैंने खुद को ही नहीं किया। खुद के अंदर कुछ देखते हैं तो लगता है मेरा तो पुरुषार्थ ही नहीं है। पूरा सत्य एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी को बाबा कहता है सत्य कड़वा है। इसी को कहा बाबा कि सत्य कड़वा है। आत्मा पूरा 84 का पाठ खेलेगी। तुम ही बाबा कहता है सतो प्रधान बनते हो, तुम ही तमो प्रधान बनते हो, तुम ही श्याम बनते हो, तुम ही सुंदर बनते हो। ये पूरा सत्य है मुझे। और बाबा कहते हैं बच्चे तुझको साक्षी होना है बस। और साक्षी बाबा कहता है वो डिस्टर्ब नहीं होता ना। अमिताभ बच्चन फिल्म के किसी भी सीन को शूट कर रहा होता है तो फिर डिस्टर्ब होगा। उसको पता है ये फिल्म की डिमांड है, गोली खानी भी है, गोली मारनी भी है, सब काम होंगे फिल्म के अंदर। तो इसलिए बाबा ने अपने को ये समझाया। ये बाबा कहता है तुम्हारा पूरा सत्य है, हर आत्मा का ये सत्य है। सबको पूरा स्वीकार करो, आधा नहीं। हमें किसी की अच्छाई तो अच्छी लगती है, हम उसको अपना लेते हैं। जब उसकी बुराई सामने आती तो कहते हैं हट जा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, भाग जा। ऐसे ही होता है ना। बाबा कहते हैं इसलिए सबसे बड़ी तपस्या क्या? बाबा कहता है अपनी सीट पर बैठो, अपनी सीट पर बैठो। ये पावर है, यही सेवा है, यही भगवान का प्रसाद है। इसी को बाबा कहता है बाप तुमको जो गुण शक्तियां देता है ना, इसका अहंकार नहीं करो। बाबा कहता है ये मेरी दी हुई है। ये बाबा कहता है दूसरों की सेवा के लिए है। तो जब मैं हलचल में नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, स्टेबल हूँ, सुखी हूँ, यही तो बाबा हमें कह रहा है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया यही ढूंढ रही। वो भक्ति बेचारे इसीलिए करते कि कैसे मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। बाबा कहता है युक्ति तुम्हारे पास है और युक्ति से बाबा कहता है मुक्ति और जीवन मुक्ति में। ओम शांति।